आप में से बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हम एयरपोर्ट पे जाके टिकट परचेज़ कर सकते हैं अगर हमें ऑनलाइन बुक नहीं करनी तो अगर आप गेट नंबर 1 से एंट्री करते हो IGI में, तो आपको मैं टिकटिंग काउंटर दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे हैं। हाय गाइस, तो हमारी गोवा की ट्रिप स्टार्ट हो गई है और हम IGI पे आ गए हैं। ये टर्मिनल 3 है एंड हम विस्तारा से जाने वाले हैं। तो हमें हमारे बोर्डिंग पासेस मिल चुके हैं। दिस इज़ माई बोर्डिंग पास एंड आपको अपने बेबी का भी बोर्डिंग पास दिखाता हूँ। शी इज़ 5 months ओल्ड एंड हियर इज़ हर बोर्डिंग पास। बेबी के साथ ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि रास्ते में इसका डायपर चेंज करना और बाकी इसके लिए बार बार फॉर्मूला मिल्क बनाना और बाकी उसके अलावा भी कई बार बेफालतू में रोए तो फिर भी संभालना। तो अगर आप लोगों का भी बेबी है तो आपको भी थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा कि आप कैसे जा सकते हैं अपने बेबी के साथ। वैसे जब ये 2 months की थी तो ये एक बार ये हिमाचल होके आ चुकी है, रोहतांग तक जा चुकी है। हमें जाना है डोमेस्टिक डिपार्चर पे। हमने यहाँ पे विस्तारा की लाइन में अपना अभी बोर्डिंग पास लिया एंड गोवा जाने के लिए आपको बोथ वैक्सीन का सर्टिफिकेट चाहिए, मैंडेटरी है। और याद रखना सेकंड वैक्सीन आपको 15 डेज़ पहले लगी हो, क्योंकि अगर आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए, वो भी विदिन 72 आवर्स की। इन्फेंट लगेज 7 kg अलाउड है। वो कह रहे थे वो सेपरेट बैग में होना चाहिए, पर मैंने कहा कि आपकी साइट पे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि वो सेपरेट बैग में होना चाहिए। तो हमारा बैग 21.5 kg का। सिक्योरिटी चेक इन पार करके हम जाएंगे प्लाजा प्रीमियम लाउंज में। आने का फीडिंग का टाइम हो गया और उससे भूख बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होती। सो हेयर शी इज़। तो हमारा सिक्योरिटी चेक इन कम्प्लीट हो गया है। और एक चीज़ बहुत बेकार लगी कि उन्होंने आनिया का कैरियर था वो भी अलग से रखवाया, तो हमें बेबी को होल्ड करना पड़ा, साथ में ट्रे उठानी पड़ी। मतलब अगर अकेला कोई बेबी के साथ ट्रैवल कर रहा हो, वो तो साथ में मैं था, तो हम 2 जने हैं बेसिकली, तो इस वजह से थोड़ा इजी रहा कि एक जने ने बेबी को पकड़ लिया, एक जने ने ट्रे पकड़ ली। पर अकेला जना होता तो बहुत मुश्किल था। चेक इन कम्प्लीट करके आते हुए यहाँ पे सारे शोरूम्स हैं और अगर आप इन शोरूम के ऊपर देखोगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा प्लाजा प्रीमियम लाउंज। सो चेक इन हमने सब कर लिया है और अब हम जा रहे हैं प्लाजा तो हमने यहाँ पे लिया है इडली सांभर एंड कोकोनट चटनी, 7 अप, पेप्सी, पाव भाजी और यहाँ पे टी कॉफ़ी भी है बेवरेजेस में, बाकी फ्रूट्स भी हैं, वाटर बोतल भी। और आप कोई लिमिट नहीं, आप कितना भी ले सकते हो, कितनी बार भी ले सकते हैं। एंड वो इस पे भी अप्लाई होता है पेप्सी पे, और वो आपको ओपन करके देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चाहे 10 लो और साथ में कैरी कर लो, क्योंकि वो आपको ओपन करके देंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमने ली है पाव भाजी और इडली सांभर मुझे इतनी पसंद नहीं आई, पाव भाजी अच्छी है। मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा थक गई है इसके साथ। सीरियसली यार, कोई नहीं, एक्सरसाइज हो रही है। हाँ, घर में मेरी ट्रेडमिल खराब हो गई थी और जिम भी बंद है। लाइक खुल गए हैं अब तो हम गोवा से आने के बाद ज्वाइन करेंगे अपना जिम। ये तो सो गई, अभी पी रही है नहीं पी रही? पी रही है। अरे क्या कर दिया इसने? गिरा रहा है। रहने दे, पूरी टी शर्ट गीली कर ली इसने तो। अरे यार, गले तक भी आ गया पूरा पूछ कर। फुल लोड है ना? हाउ मेनी फ्यू? 3 हाँ, फुल है। This is Nitin, Anya एंड नेहा। Neha. Thank you. कौन सी महंगी है? सो हमने एंट्री कर ली है
अब वहाँ से चलते हुए आगे जा रहे हैं। पहले हमने स्पाइस जेट से, एयर एशिया से, एयर इंडिया से एंड मोस्टली इंडिगो से ट्रैवल किया है, बट विस्तारा में ये फर्स्ट टाइम है। आप सभी से निवेदन है समय पर उड़ान भरने के लिए अपने साथ सामान को ऊपरी सामान कक्ष या सामने की कुर्सी के नीचे रखें। विस्तारा के साथ हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा था, कैबिन क्रू भी अच्छा था और लेग रूम काफ़ी कम था, और मुझे लगता है वो हमारी मिस्टेक थी क्योंकि हमने लास्ट सीट चूज़ कर ली थी, इस वजह से वो रिक्लाइन तो होती नहीं बिल्कुल भी, तो लेग रूम बिल्कुल भी नहीं था। तो हम गोवा एयरपोर्ट से बाहर आ गए और हमने गोवा माइल से कैब बुक कर ली है। फेयर उसमें शो हो रहा था 1100 कुछ रुपए। बस हमारा ड्राइवर अभी कैब आने ही वाली है, और फिर उसके बाद होटल में पहुंच के आपको अपना रूम दिखाता हूँ। सो हम पहुंच गए हैं गोवा, और यहाँ पे आते ही बहुत गर्मी लग रही है। लोग, ये बच्चा टैन होके जाने वाला है, मैं टैन रिमूव करवा लूँगी, इसका क्या होगा? आन्या डैडा कहाँ है? जी, वैसे जितना सोचा था कि फ्लाइट में परेशान करेगी उतना हुए नहीं, है ना? दूसरों के बच्चों ने किया, मेरे बच्चे हाँ, और बच्चे फ्लाइट में अंदर चिल्ला रहे थे, और ये तो इतनी एक्साइटेड थी, पहले तो ये सोती रही। मेरा बच्चा है इतना उस टाइम एयर होस्टेस आई, उसने बोला कि बच्चे को कुछ कुछ पिलाते रहना ताकि एयर ब्लॉक ना हो, और ये तो सो रही थी। और ये हमारी सामने कैब आ गई। तो विस्तारा के साथ हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा था, कैबिन क्रू भी अच्छा था और लेग रूम काफ़ी कम था, और मुझे लगता है वो हमारी मिस्टेक थी क्योंकि हमने लास्ट सीट चूज़ कर ली थी, इस वजह से वो रिक्लाइन तो होती नहीं बिल्कुल भी, तो लेग रूम बिल्कुल भी नहीं था। तो हम गोवा एयरपोर्ट से बाहर आ गए और हमने गोवा माइल से कैब बुक कर ली है। फेयर उसमें शो हो रहा था 1100 कुछ रुपए। बस हमारा ड्राइवर अभी कैब आने ही वाली है, और फिर उसके बाद होटल में पहुंच के आपको अपना रूम दिखाता हूँ। सो हम पहुंच गए हैं गोवा, और यहाँ पे आते ही बहुत गर्मी लग रही है। लोग, ये बच्चा टैन होके जाने वाला है, मैं टैन रिमूव करवा लूँगी, इसका क्या होगा? आन्या डैडा कहाँ है? जी, वैसे जितना सोचा था कि फ्लाइट में परेशान करेगी उतना हुए नहीं, है ना? दूसरों के बच्चों ने किया, मेरे बच्चे हाँ, और बच्चे फ्लाइट में अंदर चिल्ला रहे थे,
और ये तो इतनी एक्साइटेड थी, पहले तो ये सोती रही। मेरा बच्चा है इतना उस टाइम एयर होस्टेस आई, उसने बोला कि बच्चे को कुछ कुछ पिलाते रहना हाँ, ताकि एयर ब्लॉक ना हो, और ये तो सो और रही हो थी। रही थी और ये इसकी। हमारी सामने कैब आ गई।